पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर मंगलवार 5 अगस्त को कूच बिहार में हमला किया गया। उन्हें स्कॉट कर रही गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। सोशल मीडिया पर हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को अटैक करते हुए देखा जा सकता है। जितनी तादाद में यहां लोग काफिले के रास्ते में खड़े थे, मानो पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें काफिले के रास्ते में खड़ा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला कूच बिहार के खगराबाड़ी इलाके से गुजर रहा था, तब काफिले पर पथराव किया गया और कारों पर बांस के डंडों से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने इस इलाके में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं को इकट्ठा किया और उनसे ये हमला करवाया। हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं बुलेट प्रूफ वाली कार में था, नहीं तो आप लोग मुझे पोस्टमार्टम हाउस में ही देखते। उन लोगों ने हालत बहुत खराब की थी। उन्होंने बुलेट प्रूफ कार के भी शीशे को तोड़ दिया था। वो सभी बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अरे बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। एरोगेंट एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद। मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी बंगाल जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित बर्बरता के विरोध में कूच बिहार एसपी कार्यालय के बाहर बीजेपी की एक रैली और प्रदर्शन का नेतृत्व करने और एक ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, जिस दौरान उनके काफिले पर अटैक हुआ। भाजपा नेता के काफिले पर जिस तरह हमले करते हुए राजनीतिक विरोधियों के वीडियो सामने आए हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। ये ममता बनर्जी की पार्टी और उनके लोगों की राजनीतिक समझ को भी दर्शाता है। एक समय था जब लेफ्ट फ्रंट के समर्थकों ने ममता बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला किया था। आज तृणमूल समर्थक वही काम विपक्षी दल के नेता के साथ करना चाहते हैं। ये घटना यह भी साबित करती है कि राज्य में केवल सत्ताधारी पार्टी बदली है, राजनीतिक संस्कृति नहीं बदली। सवाल ये कि क्या शुभेंदु अधिकारी पर हमला सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या फिर ये राजनीति और सांप्रदायिकता का परिणाम है? देखिए, ये घटना पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का परिणाम दिखाई देती है। अब ये कोई नया आरोप तो है नहीं कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ऐसा करती रही है। ममता बनर्जी पर अवैध बांग्लादेशियों को राज्य में पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी खुद कई बार ये कह चुकी हैं कि वे किसी को बांग्लादेशियों का हक छूने तक नहीं देंगी। केंद्र सरकार को घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनाने नहीं देंगी। कानून बन भी गया तो उसे अपने राज्य में लागू होने नहीं देंगी। अब ऐसी बातें कही जाएंगी तो फिर आरोप भी लगेंगे ही। जहां तक राज्य में विपक्षी दल के नेता के मूवमेंट की बात है, तो उन्हें बार बार सरकार की ओर से मूवमेंट को लेकर रोका गया है। मामला कई बार कलकत्ता हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। तो ये तृणमूल कांग्रेस का शुभेंदु अधिकारी के मूवमेंट को लेकर जो विरोध है, वो पार्टी के नेताओं और समर्थकों को प्रेरित करेगा ही ऐसी हरकत करने के लिए। वैसे भी इस तरह के आक्रमण को पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में सामान्य बना दिया गया है। चूंकि राज्य में चुनाव को भी अब बहुत अधिक समय बाकी नहीं है, तो विपक्षी नेताओं पर इस तरह के हमले बार बार दिखाई देंगे। इस हमले का एक बिंदु और है जो हम आपको बताते चले। दरअसल पिछले कई महीनों से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्हें राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वही लोग हैं जो टीएमसी का वोट बैंक है। ऐसे में उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा आवाज उठाए, ये ना तो ममता बनर्जी को पसंद आएगा और ना ही घुसपैठियों को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।